की शुरुआत में हम जिन्हों को देखते हैं जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है। तभी उसके पास जिन्हा का फोन आता है। जिन्हा उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर जान जाती है कि वह अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह उससे पूछती है, तुम्हें पता है ना कि आज मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना होगा। फिर हम जिन्हों को स्कूल में देखते हैं, जिसे देखकर जिन्हा हैरान हो जाती है। जिन्हों तब हॉल से गुजरता है तो सारी लड़कियां उसे देखकर लट्टू हो जाती हैं। जिन्हा उसको छेड़ते हुए बोलते हुए, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बताओ तुम्हारे कहीं टाका पिराऊं। जिन्हों उसका गाल पकड़ते हुए उसे मना करता है। फिर हम जिन्हों और टीचर को देखते हैं। वह बताती है जिन्हा हमेशा क्लास में अच्छा परफॉर्म करती है और उसका अच्छा बिहेवियर है। वह दूसरे स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल की तरह है और उसकी मार्क्स भी अच्छे आते हैं, जिसके कारण उसे मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनकर जिन्हों खुश होता है। टीचर और बोलती है कि उस पर ज्यादा प्रेशर न डालें। टीचर बोलती है, मुझे एक और बात बोलनी है, अगर जेना अवेकन हो जाती है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? पहले तो जिन्हों हैरान होता है, फिर वह मना कर देता है, मुझे लगा ही था। उसके बाद जिन्हों की मुलाकात हान से होती है। उसे यहाँ देखकर वह हैरान हो जाती है। वह बताता है कि वह जिन्ना का बड़ा भाई है। मुझे नहीं पता सेंसे ने क्या कहा होगा। वह कहती कि मैं ना स्कूल वापस जा रही हूँ ना ही हंटिंग छोड़ूंगी। जिन्हों बोलता, तुम तो ई रैंक हो। और वह उससे बोलता है, तुमने हमारी स्ट्राइक टीम से पैसे बना लिए, पर वो एक बार के लिए नहीं होगा। वह उससे कहती है, अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आया तो घर चले जाओ। वह उससे कहती है, तुम भी तो ई रैंक के हो। जिन्हों बोलता है, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर वह उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, डिनेल डांसू का जापान में वेलकम करता है। डांसू हैरान होता है कि हंटर एसोसिएशन का चीफ मैनेजर खुद मुझे लेने आया है। किरण बिना समय बर्बाद करे पूछता है, तुम इधर कितने समय तक रहने वाले हो? डांसू बोलता है, मैं इधर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहूंगा। डिनेल बोलता है, क्या तुम उन दोनों को ढूंढने के लिए इधर आए हो? अगर तुम्हें ये पता है तो तुम सवाल क्यों कर रहे हो? तुम बस सर्वाइवल टीम वाले अपना कुछ न पता होने का नाटक चालू रखो। पहले मैं ई रैंक और फिर डी रैंक वाले को खत्म करूंगा। तुम मुझे रोकने की तो नहीं सोच रहे हो? औकात में रहना। डिनेल बोलता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ लोग हेलीकॉप्टर से मॉन्स्टर को उतार रहे होते हैं। जोए ने हंटर एसोसिएशन को सारी सिचुएशन के बारे में बताया। उसने बताया कि मॉन्स्टर जब दूसरी तरफ आने के लिए समुद्र पार कर रहे थे और वह बताता है वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रह पाएंगे, वे कभी ना कभी इस तरफ आ जाएंगे। गिल मास्टर कहता है, मैं इस पे ध्यान दूंगा। अगले सीन में हम जिन्हों को देखते हैं। वह दोनों मैनेजर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम बड़े समय बाद मिले। और उसके साथ हान भी होती है। जिन्हों एक्स्ट्रा मेंबर के लिए माफी मांगता है। वे बोलते इसकी कोई बात नहीं है और वे बोलते मैं तो जिन्हों की ट्रेनिंग देखने आई हूँ। फिर वह हाई फ्रिक्वेंसी गेट के बारे में बताता है जो कि आज सुबह ही खुला है। अभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि हम इधर पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिन्हों पूछता है, ये कौन है? ये ए रैंक हंटर किम चोल है और बताता है कि ये स्ट्राइक टीम को लीड करेगा। जब से इसे पता लगा कि तुम भी इधर आ रहे हो तो थोड़ा सा वह चिढ़ा हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे ई रैंक हंटर की बेबी सिटिंग करनी होगी। वह बताता है कि आज की स्ट्राइक टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक वाले हंटर होंगे और तुम दोनों को मिलाकर पूरे 10 मेंबर हो जाएंगे। जिन्हों मन में कहता है, मुझे लगा था कि ये रेड की ब्रूटलिटी को देखकर पीछे हट जाएगी। अगर ये रेड आसानी से हो गई तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तभी वह बंदा जिन्बू के पास आकर बोलता है, इन हंटर को भी मौका देना, तुम ही सभी को अकेले ही टपका मत देना। फिर सभी लोग गेट के अंदर एंटर करते हैं। तभी अचानक जिन्बू को कुछ गड़बड़ समझ आती है। वह पीछे मुड़ के देखता है, वह गेट लाल रंग का हो चुका होता है। वह उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वह अपना सर ही बाहर निकाल पाता है। तभी वह गेट जिन्बू को वापस अंदर खींच लेता है। जिन्बू फिर देखता है कि वह दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुका है के पीछे से गेट गायब हो चुका है और उनके चारों तरफ बर्फ होती है। फिर वह सभी घबराने लगते हैं। तभी किम बोलता है कि ये रेड गेट है। अन पूछती है, रेड गेट क्या है? जिन्बू विस्तार में सभी को बताता है, अगर हम इसके अंदर आ गए तो हम बॉस को मारे बिना या गेट के खत्म होने तक अंदर ही रहेंगे और इसका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। और बताता है कि यहाँ के मैजिक बीस्ट बाकी मैजिक बीस्ट काफी ताकतवर होते हैं। तभी उनके ऊपर तीरों की बारिश होती है और एक हंटर वहीं पे मारा जाता है। लेकिन जिन्बू अपनी तरफ आते तीर को जल्दी से पकड़ लेता है और एक लड़की ये देख लेती है। उनको पता लगता है कि वे आइस एल्प से घिरे हुए हैं। वह देखता है कि वह लोग काफी दूर होते हैं, जिससे हम लोगों का ध्यान उन पर नहीं गया और उन्होंने हमारे सबसे 2 कमजोर हंटर पर निशाना बनाया। अगर मैं 2 महीने पहले इधर होता तो मैं भी मारा जाता। हान पूछती कि वह लोग कौन है? जिन्बू बताता है कि वे आइस एल्फ है जो कि निर्दयी होते हैं, से उन्हें डीमन नामों से बुलाया जाता है। किम जोर आवाज में बोलता है, बाहर से कोई मदद आने वाली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने से ऊपर वाली रैंक
रैंक का ऑर्डर मानो। और वह कहता है मैं खुद भी तुम सबको लीड नहीं कर सका, हमें तो ग्रुप में बट जाना चाहिए, हम एक जगह रहने पर मार दिए जाएंगे। और बोलता है कि जो मेरे साथ आएगा मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ज्यादातर लोग उसकी टीम में जाते हैं, वह जी रैंक के नीचे वाले हंटर को अपने ग्रुप में आने से मना कर देता है और बोलता है उनके आने से हमारी टीम ढीली पड़ सकती है। और बताता है कि डंजन में एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है। जब तक बॉस ना मारा जाए या डंजन ना ब्रेक हो तब तक वह यहाँ पर इंतजार करेंगे। वह उनको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। वह उनसे वादा करता है कि वह उन्हें वापस लेने आएगा। एक लड़की जिन्वू की टीम को ज्वाइन करने को बोलती है। किम कहता है क्या बेवकूफ लड़की है। वह जिन्वू से फुसफुसाते हुए कहती है किम उस तीर को नोटिस नहीं कर पाया, तुम कोई ई रैंक हंटर नहीं हो, तुम ए रैंक या उससे ऊपर हो। वह उसको इग्नोर कर देता है। किम बोलता है कि हम साफ सुथरे रास्ते से जा रहे हैं। दूसरा जिन्वू बोलता है कि हम जंगल वाला रास्ता ले रहे हैं। चलते चलते किम की टीम को पेड़ पर पंजों के निशान नजर आते हैं। किम बोलता है कि हम आइस बेयर के इलाके में हैं और बोलता है कि ई रैंक वाली टीम जल्दी मारी जाएगी। बाद में महसूस करता है कि आइस बेयर उनके नजदीक पहुंच रहे हैं। तभी वे देखते हैं कि वे आइस बेयर से गिर चुके हैं। उनमें से एक आइस बेयर उन पर हमला कर देता है। किंग अपनी ढाल से उसके अटैक को रोक देता है। फिर वह उस भालू को अपनी तलवार से बीच से काट देता है। उसे मारने के बाद वह 2 भालू की तरफ भागता है। तभी जिन्वू की टीम भी आइस बेयर के इलाके में पहुंच जाती है। उनमें से एक लड़की बोलती है हमें वापस चले जाना चाहिए। जिन्वू बोलता है कि हमें और आगे जाना चाहिए। जिन्वू बताता है कि वे आइस एल्फ के मुकाबले काफी कमजोर हैं। लड़की बोलती है कि वह सही बोल रहा है। वह जैसे जैसे आगे ठंड और बढ़ती जाती है, इसलिए समनिंग का यूज करके जिन्वू अपनी इन्वेंटरी से सभी के लिए कोट निकालता है। वे सभी उस कोट को पहन लेते हैं और यह कोट काफी आरामदायक और गर्म होता है। हम जिन्वू से बोलती है तुम कौन हो। जिन्वू ये बात टालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इधर लेकर आया हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। वह उन दोनों को चुप रहने को कहता है। तभी उनके पीछे आइस बेयर आ जाता है। जिन्वू फाइट करने के लिए अपने टाइटल को बदल देता है। दूसरी तरफ हम वे को देखते हैं जो कहता है कि किस्मत अच्छी हुई तो ये सब बच जाएंगे और कहता है कि उनके साथ ए रैंक की टीम भी है जो उन्हें बचा लेगा। मैनेजर बोलता है उनके साथ जिन्वू भी गया है। बेक उससे उसकी रैंक पूछता है। वह बताता है उसकी रैंक ई है और उन्हें लगता है कि वह अवेक हो गया है। वह उनसे बोलता है कि तुमने कंफर्म किया। उसने कभी बताया नहीं। तभी डोंगसू डिनेल के साथ आता है। वे डोंगसू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वह उससे बोलता है तुम्हें तो अभी अमेरिका में होना चाहिए। डोंगसू उसके सवालों का जवाब नहीं देता, आगे बढ़ जाता है। वह गुस्से में बोलता है तुमने ई रैंक हंटर को यहाँ पर क्यों लाया। बेक ये सुनकर हैरान होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। मैं उसका इधर इंतजार कर रहा हूँ, वह डंजन के उस पार उछल कूद रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू ने सभी आइस बेयर को मार दिया है जिससे उसका लेवल अप हो गया। फिर से वह लड़कियां पूछती तुम हो कौन। वह लोग वहीं पे मरे हुए बेयर का मीट खाते हैं। वह लोग बातें करते हैं कि जिन्वू ने अकेले ही उन सभी बेयर को कैसे हरा दिया। एक लड़की बोलती है जिन्वू इतनी रात को बाहर क्या करने गया है, हमारे पास इतना खाना है जिसे हम आराम से खा सकते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि भालू की गुफा के बाहर होता है। वह अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए। शैडो आर्मी उन आइस बेयर पे हमला करती है। वे आसानी से सभी भालुओं को मार रहे थे और कुछ बेयर उनकी शैडो आर्मियों को भी खत्म कर रही थी। तभी जिन्वू देखता है कि उसकी माना खत्म हो रहा है। शैडो आर्मी जिन्वू का माना यूज करके रीजनरेट हो रही होती है। जिन्वू बताता है कि इन्हें जिंदा रखने के लिए माना की जरूरत होती है। तभी वहां पर आइस बेयर का बॉस आता है। वह एक ही झटके में तभी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है जिससे उसका आधे से ज्यादा माना खत्म हो जाता है। फिर वह इग्रिस को लड़ने के लिए भेजता है। वह भालू इग्रिस पे हमला करता है पर इग्रिस डॉज करते उसके पीछे आ जाता है और उसे 2-3 हमलों में ही उसे घुटने पर ला देता है। यह देखकर जिन्वू हैरान होता है। तभी वह भालू अपना आखिरी हमला करता है पर इग्रिस एक ही झटके में उसका गला काट देता है और वह वहीं पे मारा जाता है। जिन्वू बोलता है अच्छा काम किया तुमने। फिर हम दूसरी तरफ किम और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि आइस एल्फ के द्वारा मारी जा चुकी है और वह बोलता है मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड में ज्वाइन करने वाला था। तभी उसका आखिरी साथी भी मारा जाता है और वह डर के मारे वहां से भाग जाता है।